Good morning, students. Today we have to start our half remaining chapter, Tug of War. हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि अक्षय की दादी उसे अनिल के घर पानी पीने के लिए मना करती है क्योंकि वो अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं और उसकी दादी को उनके घर पे आना जाना अच्छा नहीं लगता है, तो वो उसे मना कर देती है कि भाई उसके घर पे पानी नहीं पीना है, उनके घर पे बीमार रहते हैं। तो ये उसकी दादी उसे रीज़न बताती है। तो आज हम उसके लेटेस्ट टॉक वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वाई वॉज अक्षय कन्फ्यूज? अक्षय कन्फ्यूज क्यों था? बिकॉज हिज ग्रैंड मदर फॉरबैड हिम टू डू सो, क्योंकि उसी की दादी ने उसे ये पहले ही वार्निंग की थी, उसे पहले ही बोला था कि वहाँ पर पानी वानी नहीं पीना है, और उससे वो याद आ गया, इसलिए वो कंफ्यूज हो गया कि वो कर ले कि ना ले। Second question, why do you think Akshay's grandmother warned him not to drink even water at Anil's house? Because their cultures was different. उनका cultures अलग अलग थे और उसकी दादी नहीं चाहती थी कि वो उनके घर पानी पिए, और वो हमेशा उससे बोलती थी कि अनिल के घर पे तो कोई ना कोई बीमार रहता है और तुम्हें वहाँ पानी नहीं पीना है। डू यू एग्री विद अक्षय's grandmother? नो, आई डोंट एग्री विद अक्षय's grandmother. हम लोग अक्षय की दादी के साथ एग्री नहीं है, क्योंकि ये गलत चीज़ है कि कहीं पे भी फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स होते हैं, तो किसी के साथ बड़े या छोटे जैसा व्यवहार नहीं करना है। वॉट डू यू थिंक अक्षय शुड डू? अक्षय ने क्या किया? अक्षय शुड ड्रिंक वाटर। अक्षय ने वहाँ पर पानी पिया, क्योंकि उसके लिए तो उसके फ्रेंड्स सब एक जैसे हैं। हु विल डिसाइड? अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा। करशन कम्स फ्रॉम अ लार्ज फैमिली। करशन ये लड़का है, इसका नाम है करशन। इसकी फैमिली बहुत बड़ी है, सारी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसलिए इसको लार्ज फैमिली बोला गया है। लार्ज फैमिली यानी जॉइंट फैमिली। हिज एल्डर अंकल लुक्स आफ्टर द फैमिली। एल्डर अंकल यानी बड़े पापा या ताऊ जी, वो पूरी फैमिली का ध्यान रखते हैं, डिसीजन भी वही लेते हैं, हर एक चीज़ का वो ख्याल रखते हैं। सब उनके कहने के मुताबिक ही घर में होता है। कोई भी डिसीज़न उनसे पूछे बिना कोई ले नहीं सकता, या घर में कुछ भी करना हो तो सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा, और वो यस बोलोगे तो होगा और वो नो बोलेगे तो नहीं होगा। देयर फील्ड्स, मनी मैटर्स एक्सेट्रा। हर एक चीज़ में, उनके खेतर के लिए, उनके पैसों के बारे में कोई भी मैटर होता है तो हर एक चीज़ में वो सब लोग पहले देखते हैं। ही डिसाइड्स अबाउट ऑल द स्मॉल एंड बिग थिंग्स फॉर द फैमिली। वो हमेशा हर एक चीज़ के लिए ध्यान रखते हैं, छोटी हो बड़ी हो, हर एक चीज़ में वो करशन के बड़े ताऊ जी का या बड़े पापा का ही चलता है, उसमें कोई भी दूसरा कुछ भी नहीं बोल सकता। टिल नाउ करशन हैज़ वर्कड इन द फील्ड। करशन भी उसके बड़े पापा के साथ, उसके पापा के साथ खेत में काम करता था, फील्ड में काम करता था। अब वो खेत में काम करना नहीं चाहता है, शायद उसको और कुछ काम करना है। बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। अब वो कुछ और अलग करना चाहता है, उसे खेत में काम नहीं करना है, उसे कुछ और अलग काम करना है, कोई भी दूसरा काम गांव में जो अच्छा चल सके वैसा उसे कुछ काम करना है, इसलिए वो सोच रहा है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की फ्लोर ग्राइंडर मशीन टू ग्राइंड ग्रेन। अब वो क्या है कि बैंक से पैसे लेना चाहता है, बैंक से लोन लेगा पैसों की, और उससे चक्की, बड़ी आटा पीसने की घंटी होती है ना, आप लोगों को पता है, रास्ते पे बड़ी बड़ी फ्लोर की दुकानें होती है, आटा पीसने की जो फ्लोर ग्राइंडर की मशीन्स लगी हुई होती है, वो उसे लेनी है, क्योंकि गांव में ये मिलती नहीं होगी और ऐसी मशीन गांव में किसी के पास है नहीं। अगर वो शायद वो ऐसा सोच रहा है कि मैं यहाँ पर सबसे पहले ये घंटी लाऊंगा, सब लोग मेरे यहाँ पर ही आटा पिसाने आएंगे और मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, इसलिए वो यही सोचकर ये घंटी लाना चाहता है, यानी फ्लोर ग्राइंडर मशीन लाना चाहता है। पर अब अंकल बड़े ताऊ जी क्या बोलते हैं? देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज। Karshan is confident that his new work will help him to earn more money for his family. अब यहाँ पर क्या है, करशन ने ये ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि गांव में अभी तक किसी के पास ऐसी घंटी है नहीं और कोई भी ऐसी फ्लोर ग्राइंडर की मशीन
लाया नहीं है, ताकि अब वो ये सोच रहा है कि अगर मैं लाऊंगा तो सब गांव वाले मेरे यहीं पर गेहूं के आटे पिसाने वगैरह, यानी वो चक्की पे दलाने बोलते हैं ना, जो आटा बारीक करवाने गेहूं को, तो वो मेरे यहाँ पर ही आएंगे और मुझे अच्छी पैसे मिलेंगे, और वो अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छे पैसे कमाना चाहता है। इसलिए वो ये सोचता है कि ये मैं काम करूँ तो इसमें मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। तो वो कर्शन अपने कॉन्फिडेंट है पूरा कि मैं ये नया काम करके अपने घर वालों के लिए अच्छे पैसे कमा लूँगा। फादर हैज़ एग्रीड टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क बट हिज एल्डर अंकल इज़ नॉट एग्रीइंग टू दिस। उसके पापा तो मान गए, पापा बोले कि हाँ अच्छी बात है, ऐसा काम करोगे तो सच में मुझे भी लगता है कि हमारा काम अच्छा चलेगा और हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। पर जो बड़े एल्डर अंकल है जो घर के सारे डिसीजन लेते हैं, उन्होंने मना कर दिया। वो बोलते हैं नहीं नहीं, बैंक से पैसे लेना और अगर नहीं चला तो पैसे कैसे हम लौटाएंगे और कर्जा हो जाएगा, और ऐसे काम हमें नहीं करना है, और वो मना कर देते हैं ये काम करने के लिए। अब देखते हैं कि कर्शन क्या कर पाता है। इफ़ यू वेयर कर्शंस प्लेस व्हाट वुड यू डू। अगर आप लोग कर्शन की जगह पे होते तो आप क्या करते। आई वुड डू लाइक कर्शन डिड। हम भी कर्शन की तरह कुछ नया काम करके अपने घर के लिए ज़्यादा पैसा कमाने का सोचते और डिसीजन भी लेते। हैज़ इट एवर हैपेंड विथ यू दैट यू वांटेड टू डू समथिंग बट द एल्डर्स इन द फैमिली डिड नॉट अलाउ यू। आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आप चाहते हो कि ये आप काम करो, पर आपके घर के बड़े लोग मना कर देते हैं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ। यस दे डिड सो व्हेन माई डिसीजन वॉज रॉन्ग। ऐसा होता है, अगर आप कुछ गलत डिसीजन लेते हो तो वो हमें मना करते हैं कि ये गलत है, बट ये कर्शन का डिसीजन तो राइट था, फिर भी उसके बड़ों ने मना कर दिया। उसके बड़े जो ताऊ है वो समझे नहीं। अगर वो समझ गए होते तो कर्शन भी अच्छा काम करके कमा सकता था। हु टेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन इन योर फैमिली। आपके घर पे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो सब कौन लेता है। यूजुअली माई पेरेंट्स टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। आपके मम्मी पापा, सबसे पहले पापा लेते हैं और पापा के बाद मम्मी भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेती है। हाउ वुड यू फील इफ ओनली वन पर्सन टेक ऑल द डिसीजन फॉर योर फैमिली। फैमिली के लिए अगर एक ही पर्सन सब डिसीजन लेता है, कोई भी एक घर का बड़ा सारे डिसीजन वो ही लेगा। आप जाओगे, बाहर जाओगे, नहीं जाओगे, आप ये खाओगे, आप वो नहीं खाओगे, आपको ये करना है, आपको वो नहीं करना है, ये सारे डिसीजन, छोटे बड़े डिसीजन भी वो ही लेगा, तो आपको क्या फील होगा। आई वुड लाइक दैट ही शुड गेट अदर्स ओपिनियन ऑल्सो। हमें ऐसा लगता है कि भाई बड़ा है तो वो डिसीजन ले, बट साथ में दूसरे का ओपिनियन लेना भी ज़रूरी है। अगर ओपिनियन लेते हैं तो मत भी पता चलता है, यानी पता चलता है कि कितने लोग एग्री के साथ है और कितने लोग डिसएग्री के साथ है, हमें पता चल जाता है और इससे डिसीजन लेने में आसानी हो जाता है। आई डोंट लाइक इट। अब यहाँ पे आई डोंट लाइक इट ऐसा बोला है कि मुझे नहीं पसंद है। मीना एंड रितु वेयर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग लंगड़ी। मीना और रितु ये दोनों फ्रेंड है। अब यहाँ पर लंगड़ी खेलने के लिए वो घर के बाहर आई थी और दोनों अब लंगड़ी की गेम पूरी होने के बाद घर जाने के लिए निकल पड़ी है। कम ऑन कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना। मीना रितु का हाथ खींचती है, पुलिंग रितुज हैंड। रितु का हाथ खींचती है और रितु को बोलती है मीना कि चलो मेरे घर पे। रितु तुम मेरे घर पे चलो। तो रितु क्या बोलती है देखो। इज़ योर अंकल एट होम। क्या तुम्हारे जो अंकल है वो घर पर ही है। इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर्ड। अगर वो घर पर ही है तो मैं आपके घर पे नहीं आऊँगी, ऐसा रितु बोल देती है मीना को कि मीना तुम्हारे अंकल तुम्हारे घर पे होंगे तो मुझे नहीं आना। बट वाई डू यू से दैट अंकल लाइक्स यू, ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड। तो रितु उसको पूछती है ऐसा तुम क्यों बोल रही है, अंकल तो हाँ तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, अंकल तो
बार बार बोलते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड रितु को अपने घर लेके आना, आई विल गिव यू बोथ ऑफ यू लोड्स ऑफ चॉकलेट। अंकल बोलते हैं कि मैं तुम्हें दोनों को बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा, और इसलिए अंकल आपको तुम्हें घर पे बुलाते हैं बार बार, और तुम आने से मना करती हो, क्यों, क्या बात है, ऐसा वो रितु को पूछती है। मीना के अंकल क्या पता अच्छे हैं या खराब है, अब वो हमें पता नहीं है। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना सेइंग दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ योर अंकल, मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है। रितु ऐसा बोलती है और मीना का हाथ झटक देती है, और मीना को बोलती है मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगी, अगर तुम्हारे अंकल घर पे होंगे तो मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है। तो ऐसा होता है बहुत बार कि आपके फ्रेंड के घर पे आप जाते हो तो उसके किसी फैमिली मेम्बर का आपको हाथ लगाना या आपसे बात करना आपको अच्छा ना लगे, तो आपको उनसे बात नहीं करनी है, और ये बात आपको अपने घर पे बड़ों को भी बता देनी है कि आपको उनसे बातें करनी अच्छी ना लगे, वो आपकी मम्मा आपको इसमें हेल्प करेगी कि क्या डिसीज़न आपको लेना है, इट्स मे बी राइट, और आप उनसे बात करते हो वो राइट है, या ना बात करना है वो राइट है। आई डू नॉट लाइक इट वैन ही इवन टचेस माई हैंड। तो रितु बोलती है कि आपके अंकल जब मुझे टच करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सेइंग दिस रितु वेंट होम, और इतना बोलकर रितु अपने घर चली जाती है। किसी का गुड टच होता है, किसी का बैड टच होता है, तो किसी किसी अंकल का जब बैड टच होता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो बैड टच अच्छी तरह से हमें नहीं, हमें फील खराब लगता है, फील होता है, हमें खराब से फीलिंग आती है, तो ये बात हमें हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स को भी बता देनी है, तो हमें वो समझाएंगे कि हमें क्या करना है आगे। और ऐसे अगर हमें फीलिंग अच्छा नहीं लगता है तो हमें उनके यहाँ जाना आना कम कर देना है, ताकि हमें उनसे दूर ही रहे, हम उनके ज़्यादा पास ना जाए। Talk about this है, have you ever disliked anyone's touch? Whose touch did you dislike? आपको अगर ऐसा है किसी का टच नहीं पसंद है तो ऐसा कौन है? Yes, sometime when I travel in a bus or a train, I dislike it someone touches me. तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग बस में जाते हैं, ट्रेन में बहुत गर्दी होती है और किसी का धक्का लगता है, कोई हमें ऐसे छू लेता है, टच कर लेता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम हमारे फैमिली मेम्बर्स का टचेस हमको अच्छा लगता है, बट कोई अनजान आदमी हमें आकर छूता है तो हमें अच्छा नहीं लगता और हमें बैड फीलिंग आती है। इफ़ यू वेर एट रितु's प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप रितु की जगह होते तो आप क्या करते? आई वुड गो टू मीनास होम, हम जाते मीना के घर पे और उसके अंकल को बोल देते कि भाई हमसे बात नहीं करनी है, हमें टच भी नहीं करना और हमसे आप बात नहीं करोगे। इस तरह से आप डिसीज़न लोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसके यहाँ आना जाना ही छोड़ दोगे या बंद कर दोगे, आपको जाना है आना है, मगर उनसे बात कम ही करनी है। वॉट एल्स कैन बी डन व्हेन सच थिंग हैपन्स? डिस्कस, वन शुड डिस्कस इट विथ वंस पेरेंट्स। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो उसे अपने पेरेंट्स के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेनी है, ताकि पेरेंट्स आपको राइट थिंग सिखाए। और राइट थिंग क्या होती है कि वो आपको बताए कि आपको क्या करना है आगे, आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे चलना है, आपको वो बताएंगे कि आपको क्या उस टाइम पे करना है और क्या नहीं करना है। आपके पेरेंट्स आपको गाइडलाइंस बेटर देंगे। Everybody's touch is not the same. Ritu did not like it when Mina's uncle hold her hand, but she liked to hold Mina's hand. Why do you think there was this difference? अब रितु का यहाँ पे क्या बताया है कि रितु के जब अंकल उसे हाथ लगाते हैं तो रितु को मीना के अंकल जब हाथ लगाते हैं तो रितु को अच्छा नहीं लगता, पर मीना के हाथ लगाने पर रितु को अच्छा लगता है। ऐसा वो कभी नहीं होता है कि मीना हाथ लगाए और रितु को अच्छा ना लगा हो। Some people do not like all people, that is why this type of difference is same. कुछ लोगों का ऐसे होते हैं कि वो लोग हमें बैड तरीके से टच करते हैं तो हमें उनका हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता, और कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं तो हमें उनसे बातें करना, उनसे मिलना जुलना वो हमें अच्छा लगता है, और हम उनसे इजीली बातें भी कर लेते हैं, उनसे मिल भी सकते हैं और हर एक चीज़ हम उनसे शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।